हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पीटी रिजल्ट 28 और 29 का आ चुका है। हालांकि हाजीपुर का 29 का रिजल्ट आप लॉगिन करके केवल कैंडिडेट ही अभी देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं है। इलाहाबाद का 28 तारीख का ब्रेक के बाद पहले शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ब्रेक लग गया था 19 तारीख के बाद। फिर 28 से पीटी शुरू हुआ है और 2 तक चलेगा। हो सकता है 2 के बीच में भी एक आध ब्रेक होगा। आरआरसी सिकंदराबाद में एक लोगों का कमेंट है कि ईडब्ल्यूएस में यूआर में नहीं लिया है, जितना वैकेंसी लिया है उतना ही को सेलेक्ट किया है। तो सही भी हो सकता है, पार्शियल गलत भी हो सकता है और फुली गलत भी हो सकता है। इसी तरह का कंडीशन सिकंदराबाद में एसटी कम्युनिटी के साथ भी है और एसटी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए थे। यानी डाटा तो कह रहा है कि दोनों, अगर एसटी का नहीं लिया तो यूआर का भी होगा। यानी कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, जो पीडीएफ के माध्यम से दिखाने चलेंगे। तो यहाँ पे 917 कैंडिडेट को नॉर्मल से लिया है और वैकेंसी लोग कह रहे थे कि ज़्यादा था, 933 था। तो सीसीए वगैरह घटाने का दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हाजीपुर वाला पे चलेंगे। तो हाजीपुर पटना में वाला में यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट नोटिस जो आया था कि आपको वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा, कैंडिडेट अपना यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के। तो यहाँ से पीटी स्टेटस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहीं से लॉगिन होगा और एडमिट कार्ड वाला ही रेलवे के वेबसाइट वाला जो पटना का है वही है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डे, मंथ और बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे तो अपना डिटेल देख सकते हैं। इधर उधर का आदमी इसको पीटी का रिजल्ट नहीं देख सकता है। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरा अपडेट एनसीआर का है, जो आपका इलाहाबाद के बाद है। तो यहाँ पे 19 तारीख तक पीटी का रिजल्ट आया था, उसके बाद ब्रेक हो गया था तो लोग सोचे पीटी समाप्त हो गया, जबकि नोटिस में लिखा था कि 2023 तक पीटी चलेगा। तो बीच में ब्रेक था, ये ब्रेक के बाद अब 28 का पीटी शेड्यूल आ गया है, जिसमें 1026 कैंडिडेट आज पीटी में क्वालिफाई है। उसको भी स्टेटस एक बार अगर देखना चाहें तो अभी क्या बच रहा है यहाँ पे एनसीआर प्रयागराज का। तो आज 1026 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, 269 डिसक्वालीफाई हुए और 29 तारीख को पीटी हुआ या नहीं हुआ उसका अपडेट नहीं है। जैसे ही वेबसाइट पे आएगा तो हम सारा जोड़ के यहाँ पे आपको बताते जाएंगे। यानी टोटल अगर कहें तो 16, 17, 18, 19 और 28 लगा के पीटी क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों की संख्या 4195 हो चुका है और 1954 कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो गए हैं। टोटल शेड्यूल में 13,202 लोगों को लेना है, उसमें से अभी तक 6149 कैंडिडेटों ने अभी तक पीटी अटेंड कर चुके हैं, या सक्सेस या अनसक्सेसफुल। बाकी अभी वैकेंसी से 4330 यहाँ है। जैसे ही और डिटेल आएगा तो हम बात करेंगे सारा का कम्युनिटी वाइज डिटेल्स के साथ आपके साथ बात करेंगे वीडियो के डिटेल में। अब चलते हैं सिकंदराबाद के लिए, तो इस सब को हटाते हैं, आते हैं अपने पीडीएफ पे। तो देखिए सिकंदराबाद में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, ओरिजिनल वैकेंसी बिना सीसीए घटाए 934 ईडब्ल्यूएस का है। 9328 के बाद का अगर यहाँ देखेंगे शुरू से, तो टोटल वैकेंसी अगर यहाँ पे अगर देखते हैं, एक मिनट ऊपर से, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैकेंसी 9328 है। उसमें से सीसीए का पोस्ट रिजर्व था 1867, 987 कैंडिडेट कुछ क्वालिफाई हुए थे। वो क्वालिफाई होने के बाद जो आगे की स्टेटस बनती है उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आते हैं कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई थे ईडब्ल्यूएस के जो पीटी में गए थे। तो पीटी में 3 गुना कैंडिडेट जाना था, तो 24,596 कैंडिडेट जाने थे, तो 3680 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। उसके हिसाब से 934 वैकेंसी जब 9300 का था तो 878 कैंडिडेट ज़्यादा थे जो यूआर में क्वालिफाई दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन अगर कम होती, यानी यहाँ पे यानी सीसीए का पोस्ट घटाते तो 1400 हो रहा था। सेम 1100 के आसपास एसटी का था और 473 एसटी कैंडिडेट का था। लेकिन यहाँ पे 53 और 878 ये वाला गैप था। अब यहाँ पे जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे लोगों का कहना है कि जब ये 40 वाला कट ऑफ सीसीए का बढ़ के 51 हो गया, 11 नंबर बढ़ गया 10.77, जिसके कारण से ये 934 वैकेंसी सीसीए का था, उसमें 11 तो सीसीए वाले ले गए, 2 एक सर्विसमैन वाले ले गए, ठीक है, और 921 वैकेंसी बच गया। ये दोनों घटाने के बाद रिजल्ट जब आया है तो सीसीए का कैंडिडेटों की संख्या 917 है और यहाँ पे 4 कैंडिडेट कम हो गए, यानी यूआर में किसी को नहीं लिया।
बिल्कुल एक पहली नज़र में तो सही लग रहा है। दूसरी नज़र में ये भी हो सकता है कि जो बचे हुए कैंडिडेट कितने हैं 834, इनका नंबर किससे कम है। जो अभी ये वाला नंबर क्वालिफाई पीटी का है यानी इससे कम होगा, 51 से कम होगा, वो भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन की बात कर लिए। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है जो बात किया जा रहा है वो जिनके लिए लोगों का ऑब्जेक्शन है कि 917 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका नंबर ये 60.67 से ज़्यादा होगा। तो हमें लगता है कि बहुत कम होंगे, हो सकता है, या जो होंगे उनको ले लिया होगा। कुछ वैकेंसी जो बचा होगा, ये जो 917 अभी तक लिए हैं, वो कुछ डिसीजन के लिए पेंडिंग होगा और जब पार्ट 2 की डीबी आएगी तब लिया जा सकता है। क्योंकि अभी भी टोटल देखें तो 8161 कैंडिडेटों को लिया है, 125 वैकेंसी अभी बची हुई है। हो सकता है कुछ डिसीजन पेंडिंग हो जिसके कारण से ये 125 वैकेंसी अभी भी होल्ड पे है, और 125 वैकेंसी को होल्ड करने का कोई लॉजिक ही होगा और साथ में पार्ट 2 में होगा। तो अभी उम्मीद करना चाहिए। उसी तरह एससी कम्युनिटी में देखेंगे तो बहुत कम कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, जितनी इनकी पोस्ट है सीसीए घटाने के बाद उतना ही होगा। और दूसरा एक इशू, थर्ड इशू जो आपको नहीं मालूम होगा, थर्ड इशू एक यहाँ पे और है कि अगर आप पूरी वैकेंसी टेबल को देखेंगे तो 9328 में ओबीसी का कोटा जो 27.5% है नहीं मिला है कई सारे आरआरसी में। और इसको एक बार आप निकाल के देख लेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा कि 27.5% है या यहाँ पे 40% होना चाहिए, यहाँ पे आपको 15% होना चाहिए, यहाँ पे 7.5% होना चाहिए, यहाँ पे 10% होना चाहिए, यहाँ 27.5 होनी चाहिए। एक पीडीएफ मैंने बनाया था, 1 मिनट रोक के वीडियो दिखा दूँ। तो जो तीसरा कारण की बात कर रहे थे साउथ सेंट्रल रेलवे में, वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में आएंगे तो कम्युनिटी का परसेंटेज वाइज जो वैकेंसी है बिल्कुल सही है। यूआर को 40% लगभग, एसी का 35, एसटी का 7.5, ओबीसी का 27.5 और ईडब्ल्यूएस का 10 है। यानी ये बिल्कुल इन लाइन है। यानी आप वेट कर सकते हैं कि पार्ट 2 पैनल में आनी चाहिए और बाकी इंक्वायरी के लिए आरआरसी से आपको क्लियर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका आगे नाम नहीं आया, बाकी और क्या होगा। हालांकि मैं बता रहा हूं कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का रिजल्ट किसी भी और आरआरसी से अच्छा आता है और रिप्लाई करेक्ट मिलती है। तो आप डिमांड कर सकते हैं, अपनी डिमांड मांग सकते हैं, अपनी रिप्लाई मांग सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।